हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद माही पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पिछले कुछ दिनों में लेसन वन को पूरा का पूरा स्टडी कर चुके हैं और लेसन टू का शुरुआत किए हैं, जिसमें हम लोग पिछले दो लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर थ्री का बारी है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत विभव अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के द्वारा। विद्युत द्विध्रुव मतलब आप लोगों को बताए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो लेसन वन में पढ़े थे। अक्षीय मतलब कि एक्सियल पर, अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव निकालना है। विद्युत विभव लेक्चर वन में आप लोगों को पढ़ाया गया था। तो हम लोगों समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। और आज के इस इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। विद्युत विभव अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। बोल रहा है सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं? वैसा तो बराबर तथा विपरीत आवेश जिसके बीच का दूरी बहुत कम हो, दो को हम लोग आवेश लेंगे। विद्युत द्विध्रुव जिसका बीच का दूरी बहुत ही कम हो, बहुत कम का मतलब 2L। आप लोग को बोलते कि विद्युत द्विध्रुव में कोई भी डेरिवेशन सिद्ध करेंगे तो उसका बीच का दूरी को हम लोग 2L लेंगे, और इसी से कुछ दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। इसी पर हम लोगों को विद्युत विभव निकालना। अक्षीय रेखा, अक्षीय ये हो गया, ये अक्षीय रेखा हो गया। ऊर्ध्वाधर बोलेगा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। इसी प्रकार हम लोग को बोला है अक्षीय रेखा पर, तो हम लोग अक्षीय पर निकाल रहे हैं। पूरा दूरी 12 हो गया, तो मान लीजिए इस बिंदु O है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगा और ये L हो जाएगा। और केंद्र से यहाँ तक की दूरी, बिंदु P तक के दूरी को हम लोग छोटका r से मानेंगे कि दूरी r है। तो ये L है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? ये माइनस क्यू आवेश ले लीजिए, प्लस क्यू आवेश ले लीजिए, प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश जो है, इससे बिंदु P का दूरी कितना हो जाएगा? R माइनस एल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा दीजिएगा, तो ये वाला दूरी निकल करके आएगा, कितना आएगा? R माइनस एल। पूरा में से ये इतना घटा दीजिएगा तो हो जाएगा R माइनस एल। और ये दूरी माइनस क्यू से P तक के दूरी को हम लोग निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ तक तो R है, ये है, और L को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? R प्लस एल। R प्लस एल हो जाएगा। आप लोग को बताए थे कि डेरिवेशन को बनाने के लिए राइट साइड में फिगर होना चाहिए, तो उसी को बगल में इस फिगर को देख करके लिखेंगे हम लोग, और उसी के नीचे फिर डेरिवेशन को पूरा करेंगे। इसको में लिखेंगे कि माना कि Q आवेश का विद्युत द्विध्रुव है, जिसका बीच का दूरी 12 है और केंद्र O है। केंद्र O से बिंदु P तक के दूरी को R से दिखाया गया है, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना कि Q आवेश का विद्युत द्विध्रुव है, जिसका बीच के दूरी 12 है, बीच का दूरी 12 है, तथा केंद्र O है, O है, और केंद्र O से बिंदु P तक के दूरी
बिंदु P तक की दूरी कितना है, r है। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ तक हम लोग समझेंगे कि पहले हम लोग फिगर को बनाएंगे और उसी को देख के लिखेंगे। माना कि Q आवेश का विद्युत द्विध्रुव है जिसका बीच का दूरी 2 है तथा केंद्र O है और केंद्र O से बिंदु P तक के दूरी को R लिए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हम लोग लिखेंगे प्लस Q आवेश के द्वारा विद्युत विभव बिंदु P पर और फिर माइनस Q आवेश के द्वारा, और अक्षीय स्थिति में हम लोग ऐड करेंगे तो निकाल करके जो परिणाम आएगा वही हो जाएगा विद्युत विभव। लिखेंगे हम लोग प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत विभव। आप लोगों को पिछले लेक्चर 2 में बताया गया था बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव, जिसमें आप लोगों को बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग लिखेंगे V प्लस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बोल रहा है प्लस Q आवेश तो प्लस Q हो जाएगा बटा में R प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी है R माइनस L, तो R माइनस L लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। फिर लिखेंगे माइनस Q से आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत विभव माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत विभव। तो V माइनस Q आवेश के द्वारा लिख रहे हैं तो V माइनस दीजिएगा और ठीक इसी प्रकार लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R होता है। तो Q की जगह पे कितना है माइनस Q और R के जगह पे यहाँ से बिंदु P तक के दूरी को देखिएगा तो R प्लस L है, तो यहाँ तक लिखिएगा R प्लस L। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। पहले फिगर बनाना, फिगर को देख करके लिखना है, फिर प्लस Q आवेश के द्वारा एक बार विभव लेना है, फिर माइनस Q आवेश के द्वारा। आप लोग पढ़े थे बिंदु आवेश के द्वारा तो उसमें बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R होता है, वही प्लस Q आवेश बटा R लिखे हैं और माइनस Q बटा R लिखे हैं। अब हम लोग को बोल रहा है अक्षीय रेखा पर, अक्षीय स्थिति में एक्सियल पोजीशन पे बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करिएगा तो जो भी परिणाम निकल करके आएगा वही विद्युत विभव होगा अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। V बराबर V प्लस V माइनस, दोनों को ऐड कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वही हम लोगों का कुल विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L। प्लस का प्लस देंगे, ब्रैकेट देके लिखेंगे क्योंकि माइनस है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा R प्लस L। यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L, प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा और लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस L। दोनों में जो भी कॉमन है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से देखिए Q कॉमन है, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है,
दोनों को हम लोग बाहर कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1/r-l माइनस 1/r+l हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। q/4πε0, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो दोनों गुना हो जाएगा r-l और r+l, माइनस वाला से माइनस वाला कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा r+l और माइनस देंगे और ब्रैकेट, प्लस वाला कट जाएगा तो फिर माइनस वाला गुना होगा r-l। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं किया है, एलसीएम लेके भीम का घटाव किए हैं। q/4πε0 r+l माइनस से गुना करेगा माइनस r माइनस माइनस प्लस l बटा a माइनस b और a प्लस b। फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। आप लोग ये 9 क्लास में अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो अगर ये दिया हुआ है तो ये हम लोग लिख सकते हैं, तो a r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए r और r, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे 1/4πε0 लिख लिए हैं और q को अंदर कर लेंगे, q इंटू l और l मिलकर हो जाएगा 2l बटा में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। आप लोगों को लेसन 1 में एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश का परिणाम और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। P बराबर Q इंटू 2L होता है। P बराबर Q इंटू 2L, ये आप लोगों को पढ़ाया गया था लेसन 1 में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। यहाँ देखिए Q इंटू 2L है, तो हम लोग काची लिखेंगे, V बराबर 1/4πε0 P बटा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यह आपको निकाल करके चला आया है, यही आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप लोग को एग्जाम में आएगा, आप यहाँ पे भी करके छोड़ दीजिएगा तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अगर एक स्टेप अगर आप और करते हैं तो वही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विद्युत विभव अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा बताइए, तो आपको बताना होगा एल स्क्वायर को यहाँ पे बहुत छोटा ले लेना है, एल स्क्वायर को बहुत छोटा लेना है, किससे, आर स्क्वायर से, तो काफी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, क्योंकि एल स्क्वायर को इतना छोटा मानना है, लगभग शून्य के बराबर मानना है। तो v बराबर 1/4πε0 P बटा आर स्क्वायर, क्योंकि जीरो घटाइएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। यही हो गया v बराबर 1/4πε0, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और ऑब्जेक्टिव के लिए तो समझिए भी आई है। ऑब्जेक्टिव में बोलेगा आपको डायरेक्ट एकदम कि विद्युत विभव बताइए अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा, आपको डायरेक्ट ऑप्शन में मिलेगा v बराबर 1/4πε0 P बटा आर स्क्वायर होता है। तो आप लोग को डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे v प्लस, जो प्लस q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव होगा, फिर माइनस q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव होगा, उसके बाद दोनों जो विभव निकला है उसी को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए दोनों को ऐड किए, प्लस माइनस माइनस हो गया, ऊपर से हम लोग q है तो q को कॉमन किए हैं और 4 नीचे से 4πε0 को कॉमन किए हैं। उसके बाद जो बचा वो लिख दिए हैं और यहाँ पे भीम का घटाव किए हैं और जो काटा जो काट दिए हैं, और q इंटू 2L को हम लोग P लिखे हैं, जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ाया गया होगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में विजिट करिए, जहां आपको बहुत ही शानदार शानदार फिजिक्स के कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बताया गया, बहुत ही कम समय में। आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो रहता है।
जाइए और विजिट करिए और फिजिक्स को मजबूत बनाइए। और उसी प्रकार हम लोग को पूरा डेरिवेशन समाप्त होता है। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। फॉलो फॉर मोर अपडेट्स फिजिक्स विथ माही।